we'll see how the dark web became so popular that today it has millions of users. हम इंटरनेट के उन 5 पार्ट्स की भी बात करेंगे जो हमने पहले एपिसोड में स्किप करे थे, and we'll also talk about the dark illegal activities happening on the dark web. And to be honest, इनमें से बहुत सारी एक्टिविटीज फेक हैं, and I have certain logics to prove this statement, so stick around. But let's first start from how the hell the dark web became so popular. क्योंकि ऐसा नहीं होता कोई चीज आज आई और आज के आज वो पॉपुलर होगी, उसके पीछे कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई ना कोई स्टोरी लिंक्ड होती है जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी बड़ी होती है. So let's start with the story of the Silk Road. So ऐसा नहीं था कि डार्क वेब हमेशा से इतना ज्यादा पॉपुलर था. एक पॉइंट पे आके डार्क वेब को पीक मिली थी और वो पॉइंट तब आया था जब दुनिया को पता चला था सिल्क रोड के बारे में. थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. 2011 के अराउंड सिल्क रोड सबसे पहले एक्टिव हुआ था और इसके जो ओनर का नाम था वो था रॉस विलियम उल्ब्रिट. सो नाउ व्हाट इज दिस सिल्क रोड? सो बेसिकली ये डार्क वेब का एक ब्लैक मार्केट था जहां पे कि ड्रग्स बेचे जाते थे. यहाँ पे वो सारे ड्रग्स अवेलेबल थे जो कि ना तो नॉर्मल लोगों के लिए बने थे और ना ही उनके लिए एक्सेसिबल थे. सो कुल मिला के वो सारे ड्रग्स जो कि एक्सट्रीम पावरफुल होते हैं वो सारे यहाँ पे मिल सकते थे. ये वेबसाइट करीब 2.5 ईयर के लिए ही एक्टिव थी और इतने से टाइम पीरियड में इसका जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू था वो था $1.2 बिलियन का. क्योंकि अपने आप में पहला नारकोटिक्स का बाजार था जो कि डार्क वेब पे एक्टिव हुआ था, एंड इट हैज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. आफ्टर ऑल दिस, अक्टूबर 2013 FBI ने सिल्क रोड को बंद कर दिया और उन्होंने इसके ओनर को पकड़ लिया. कैसे पकड़ा वो अपने आप में एक अलग स्टोरी है. एक्चुअल में इसने अपना ईमेल एड्रेस गलती से एक्सपोज कर दिया था जिसकी वजह से FBI ने इसको पकड़ लिया. पर लेट्स स्टे अवे फ्रॉम हिज पर्सनल स्टफ. सो अब क्योंकि FBI ने ये चीज करी थी तो ये न्यूज काफी ज्यादा मेन स्ट्रीम होगी और लोगों को पहली बार डार्क वेब के बारे में पता चला. और इस चीज का प्रूफ है एक ग्राफ. वो ग्राफ ये आपको ये दिखाएगा कि इस सिल्क रोड के बैन से पहले टॉर पे कितने यूजर्स थे और इसके बाद कितने यूजर्स थे. सो इस सिल्क रोड के बैन की न्यूज से पहले का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है और इसके बाद का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है. मैंने आज तक इतनी खतरनाक स्पाइक किसी भी बिजनेस के अंदर नहीं देखी. सो इस सारे इंसिडेंट के बाद डार्क वेब काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था और जैसे ही सिल्क रोड बंद हुई, सिल्क रोड 2.0 खुल गई. फिर उसे भी 1 साल बाद FBI ने बंद करवा दिया. उसके जस्ट बाद सिल्क रोड 3.0 खुल गई, फिर उसे भी बंद करवा दिया गया. लेकिन ये चीज चलती रही क्योंकि सिल्क रोड के ओनर ने कहा था यू कैन किल द सिल्क रोड बट यू कैन नॉट किल द आइडिया ऑफ द सिल्क रोड. और वही हुआ भी. आज सिल्क रोड जैसी बहुत सारी नारकोटिक्स बाजार डार्क वेब पे एक्टिव है. तो इस सिल्क रोड वाले इंसिडेंट के बाद डार्क वेब ने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी और इसका प्रूफ है वो ग्राफ. सो नाउ बिफोर जंपिंग इनटू द डार्क इलीगल स्टफ, लेट्स डिस्कस द अदर पार्ट्स ऑफ द इंटरनेट. क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बोला था इंटरनेट के टोटल 7 पार्ट्स होते हैं जिसमें से हम 3 के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर चुके थे. डीप वेब, सरफेस वेब और डार्क वेब के बारे में हमने ब्रीफली बात करी थी. अब हम बात करते हैं बाकी बचे हुए 5 पार्ट्स के बारे में. सो आफ्टर द सरफेस वेब वी हैव अ सेकंड लेयर कॉल्ड एज द बर्जी वेब. ये लगभग सरफेस वेब जैसा ही है. इसको चलाने के लिए भी हमें टॉर की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसे नॉर्मल ब्राउजर से चला सकते हैं. बर्जी वेब पे वो वेबसाइट्स आती हैं जो कि वैसे तो अंडरग्राउंड होती है पर गूगल उनको इंडेक्स कर सकता है. जैसे कि एक वेबसाइट है 4chan या फिर ब्लैक हैट वर्ड और 1ADN. इस लेयर में आपको वो सारे गूगल सर्च रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो कि गूगल की तरफ से ब्लॉक कर रखे होते हैं. बाकी ऑन एंड ऑन इट इज द पार्ट बिटवीन द डीप वेब एंड द सरफेस वेब. सो आफ्टर द 3 layers ऑफ इंटरनेट, द सरफेस वेब, द बर्जी वेब, द डीप वेब, हमारे पास 4th लेयर आती है द चार्टर वेब. ये जो पार्ट है वो फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में. जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम टॉर से एक्सेस कर सकते हैं और ये डीप वेब का मोस्ट एक्सेस्ड पार्ट है. यहाँ पे ड्रग्स बेचे जाते हैं, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी बहुत बड़ा सोर्स है और यहाँ पे बैंड मूवीज भी बहुत सारी मिल जाती हैं. और इसी लेवल पे एक वेबसाइट है हिडन विकी. ये आपकी पहली वेबसाइट होती है जब भी आप डीप वेब को पहली बार एक्सेस करते हो. इस पे आपको और सारी डीप वेबसाइट्स के लिंक मिलते हैं जिससे कि आप डीप वेब को सर्व कर सको. एंड नाउ कम्स द सेकंड पार्ट ऑफ द चार्टर वेब एंड थिंग्स आर प्रीटी सीरियस हियर. सबसे पहले तो टॉर यहाँ तक नहीं पहुंच सकता. इसके लिए एक स्पेशल मेथड यूज होता है जिसको कहते हैं CSS. हाँ, ये वो HTML वाली CSS नहीं है. इसका मतलब होता है क्लोज्ड शेल सिस्टम. एंड इस पार्ट का कंटेंट काफी ज्यादा लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है. यहाँ पे मिलती है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, एक्सपेरिमेंटल हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, लेकिन थोड़ी सीक्रेटिव इन्फो जैसे कि अननोन लोकेशन ऑफ एटलांटिस या फिर सुपर कंप्यूटर्स और AI जैसी चीजें. इस लेवल पे ड्रग्स, गन्स, ये सारी चीजें आप बहुत आराम से खरीद सकते हो. और यहाँ तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है. बहुत ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज लगती है इस लेवल तक पहुंचने में. नाउ द 5th लेयर इज समथिंग कॉल्ड एज मरियानाज वेब और ये इंटरनेट का काफी खतरनाक पार्ट माना जाता है. यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपके पास उसका प्रॉपर URL होना चाहिए जिसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी और आपने देखा था URL काफी कॉम्प्लेक्स होता है तो आपको वो याद रखना पड़ता है. सेकेंडली, यहाँ पे किसी वेबसाइट
वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको एक की भी चाहिए होती है, यानी कि पासवर्ड जैसा कुछ। अगर आप उस वेबसाइट में एंटर करना चाहते हो तो आपको कुछ की लगेगी, कोई पासवर्ड लगेगा। पर की तक पहुंचने की बात काफी बाद में आती है, क्योंकि एक आम आदमी का यहाँ तक पहुंचना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए एल्गोरिदम्स लगते हैं, कैलकुलेशंस लगती है, और वो सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर्स ही कर सकते हैं। पर यहाँ पे ऐसा है क्या? कहा यह जाता है कि यहाँ पे वो चीज है जो कि एक आम इंसान को ना पता चले तो बेहतर होगा, जैसे कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंट्स जिसके बारे में लोगों को ना पता हो। ऐसा भी कहा जाता है कि मिलिट्री का डेटा भी मरियानास वेब के ऊपर ही होता है, और एक काफी बड़ी थ्योरी ये भी है कि इल्यूमिनाटी का जो डेटाबेस है वो भी मरियानास वेब के ऊपर है। बट स्टिल ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है मरियानास वेब का, बट स्टिल मानने वाले मानते हैं। अब आगे के जो 2 लेवल है वो बेसिकली पक्का हुए हैं, उनके बारे में मैं बता के आपको बोर नहीं करना चाहता। ये बहुत ही सिंपल चीज है कि इन लेवल्स तक कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मरियानास तक पहुंचना ही इतना मुश्किल है, तो यहाँ पे आने की तो बात बाद में आती है। मरियानास के बाद जो लेवल आता है उसका नाम है द फॉग या फिर द वायरस सूप। वहां पे बस आपको कोड और सिर्फ कोड ही मिलेगा। और जो लास्ट पार्ट है इंटरनेट का, द प्रैमेक सिस्टम, वो ऐसा कहा जाता है कि ये वो पार्ट है जिसकी वजह से सारा इंटरनेट चल रहा है, मतलब जो कंट्रोल कर रहा है सारे इंटरनेट को। ये लेट 2000s के अंदर एक डीप वेब सर्च के अंदर पाया गया था, और कहा जाता है कि यहाँ तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया, कोई सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, कुछ भी नहीं। सो ऑन एंड ऑन, इट्स द हार्ट ऑफ द इंटरनेट। सो इस सब को डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं अबाउट द इलीगल एक्टिविटीज हैपनिंग ऑन द डार्क वेब। जैसे हमने थोड़ी देर पहले सिल्क रोड के बारे में बात करी थी, ऐसा और बहुत कुछ होता है डार्क वेब पे। और ये चीज बताने से पहले एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर जो कि हमें एपिसोड 3 तक लेके जाएगा। अभी मैं जो बताने वाला हूँ उसमें से कुछ बातें सही हैं और कुछ बातें सिर्फ एक मिथ है, और ये मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा। आई हैव गॉट सम डिसेंट लॉजिक टू प्रूव द फेक नेचर ऑफ दीज एक्टिविटीज। सो ये डिस्क्लेमर याद रखना, ये हमें एपिसोड 3 तक लेके जाएगा। अब बात करते हैं उन इलीगल एक्टिविटीज की जो कि होती हैं डार्क वेब पे। सबसे पहले तो वो चीज जो काफी ऑब्वियस है, जैसे कि हैकिंग, किसी की क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स निकालना, फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाना, ये बहुत ही बेसिक पार्ट है डार्क वेब का। और इन सब कामों के लिए डार्क वेब पे काफी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे कि एक्सडेडिक, चैक फोरम, ट्रोजन फोर्ज, डार्क 0D, द रियल डील, डार्कनेट मार्केट। ये काफी सारे हैकर्स के ग्रुप हैं जो कि काफी फेमस हैं डार्क वेब के ऊपर। कुछ सर्विसेज मैं आपको बताता हूँ। अगर हमें किसी का ईमेल स्पैम करवाना है तो ऑलमोस्ट $50 लगते हैं, और वो 5 लाख 10 लाख मैसेजेस भेज देगा उस इंसान को, और पूरा ईमेल भर जाएगा उसका। किसी की क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत कम से लेकर के $60 तक में मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता। और एक सर्विस जो कि काफी पॉपुलर है डार्क वेब पे, DDoS अटैक्स। मतलब जैसे कि एक वेबसाइट है जो कि 1 सेकंड में 1 लाख रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकती है, तो हैकर्स क्या करेंगे, उस वेबसाइट पे 1 सेकंड में 5 या 10 लाख रिक्वेस्ट भेज देंगे, और वो वेबसाइट फ्रीज हो जाएगी, जिससे कि उसकी फंक्शनिंग बंद कर सकते हैं, और इसे कहते हैं DDoS अटैक। और ये चीज कराई जा सकती है $7 पर आवर के रेट में। ये छोटी मोटी सर्विसेज काफी आम है डार्क वेब पे। अब थोड़ा लेवल अप करते हैं, हिटमैन्स की बात करते हैं। तो डार्क वेब पे हिटमैन्स हायर करने की एक काफी फेमस सर्विस है जिसका नाम है बेजा माफिया, और इसके काफी सारे प्रूफ्स भी हैं कि ये हिटमैन्स ऑफर करते हैं। बट एक बार इन्हीं के किसी एडमिन का ईमेल लीक हो गया था, जिसमें उसने कहा था कि ये साइट फेक है, हमारे पास कोई हिटमैन नहीं है, हम तो पुलिस के लिए काम करते हैं। अब ये तो एक साइड है, और दूसरी साइड इसकी ये है कि इनका एक और ईमेल लीक हुआ था जिसमें ये एक हिटमैन की टेस्टिंग करना चाहते थे, मतलब वो अप्रूव करें अपने साथ काम करने के लिए या ना करें, टेस्ट लेना था कुल मिला के। तो उस ईमेल में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। पर इसमें ये लिखा हुआ था कि एक A4 शीट पे बेजा माफिया करके कुछ लिखना, और एक कार जलानी है, और वीडियो बना के YouTube पे अपलोड कर देना। एंड गेस व्हाट, I found the video on YouTube doing the same thing as instructed by that email. So point ये है कि 2 ईमेल्स, एक बोल रहा है हिटमैन है नहीं और एक बोल रहा है टेस्ट लेना है, तो किसको सच मानोगे? कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट जो चीज जो कि पक्का है कि डार्क वेब पे होती है वो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, एंड ये वो एक्चुअल डार्क साइड है जिसमें बच्चों को किडनैप करा जाता है, एंड रेस्ट यू नो वेयर इट्स गोइंग। तो यहाँ पे जो होता है वो मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम थोड़ा और डीप में चलते हैं। एनोनिमस हैकिंग ग्रुप के बारे में आपको पता होगा, वो मास्क अगर आपने देखा है कहीं पे तो वो उन्हीं का है। तो 2011 की बात है, इसी हैकिंग ग्रुप ने एक डार्क वेब की होस्टिंग सर्विस फ्रीडम होस्टिंग को हैक कर लिया, और इसी होस्टिंग सर्विस पे डार्क वेब की 40+ चाइल्ड पॉर्न साइट्स होस्टेड थी, और इन्होंने वो सारी वेबसाइट्स डिलीट कर दी। और इन्हीं सारी वेबसाइट्स में एक वेबसाइट थी जिसका नाम था लॉलिता सिटी, और अनोनिमस का कहना है कि अकेली लॉलिता सिटी पर करीब 100 GB की वीडियोस पड़ी थी। तो सोचो बाकी 40 पे कितना होगा, पूरे डार्क वेब पे कितना होगा। और ऐसा ही सेम इंसिडेंट 2015 में एक बार फिर से हुआ, इस बार उसमें FBI इन्वॉल्व थी। 2015 की डार्क वेब की सबसे बड़ी चाइल्ड पोर्नोग्राफी साइट प्ले पेन
FBI ने उसको बंद कर दिया। 1500 विजिटर्स के कंप्यूटर्स को हैक कर लिया गया और सबको पकड़ लिया गया। और कहा जाता है कि प्ले पेन के करीब 2,15,000 मेंबर्स थे और हर हफ्ते 11,000 नए लोग प्ले पेन पे आते थे। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ शिट गोइंग ऑन देयर। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट प्लेस। अब ये सब जानने के बाद आप में से कुछ स्मार्ट लोगों ने एक प्रॉब्लम को एड्रेस कर लिया होगा, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डार्क वेब से कुछ भी खरीदते हो तो कोई श्योरिटी नहीं है कि क्या आप सच में खरीद रहे हो या सिर्फ आप पैसे दे रहे हो, बिकॉज फेक होने के बहुत बहुत हाई चांसेस हैं। और सबसे बड़ा डर, अगर आपने डार्क वेब के किसी भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक कर दिया और अगर आपके कंप्यूटर में ट्रोजन आ जाता है या फिर मालवेयर आ जाता है, तो उसके बाद डार्क वेब का तो पता नहीं, लेकिन आंखों के सामने का पार्ट जरूर डार्क हो जाएगा अगर वो रैंसमवेयर हुआ तो। सो प्लीज दूर रहो, सुनो, समझो, पर चलाओ मत, क्योंकि जरूरत नहीं है। बट स्टिल देयर आर 2 मेजर प्रॉब्लम्स। नंबर 1, डार्क वेब के ऊपर कोई भी अपनी वेबसाइट बना सकता है और वहां पे कुछ भी क्लेम कर सकता है कि हमारे यहाँ आप हिटमैन हायर कर सकते हो, हम हैकिंग सर्विसेज देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये पता करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कौन सा असली है और कौन सा फेक है। सेकेंड प्रॉब्लम विद द डार्क वेब इज आपकी सिक्योरिटी। आप ट्रैक हो सकते हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैंने तो आपसे कहा था कि आप ट्रैक नहीं हो सकते, तो ये कैसे? मैंने सच ही कहा था, आप ट्रैक नहीं हो सकते। पर अगर कोई बहुत बड़ा बेवकूफ है, बड़ा बेवकूफ भी नहीं, अगर कोई समझदार नहीं है, तो वो ट्रैक हो जाएगा। सो लेट्स वेट फॉर द लास्ट एपिसोड, द एपिसोड 3। We'll cover this fake part and the tracking part by some stories। और हम उस टॉपिक की भी बात करेंगे जिसके बारे में बात होना जरूरी है अगर आप डार्क वेब की डिस्कशन कर रहे हो, द रेड रूम। क्या वो सच में होते हैं या सिर्फ वो एक फेक मिथ फैला हुआ है इंटरनेट के ऊपर?